ट्रांसफॉर्मर्स रेस्क्यू बॉट्स में पिछली बार आपने देखा। ये तुम्हारी टीम है हीटवेव, फैसला तुम्हें करना है। और मैंने कर लिया है, ब्लर को जाना होगा। चलो कम से कम इस बात पर तो हम एक राय हैं। ब्लर कहाँ गया ये? ब्लर रुको। खतरे की चेतावनी। कौन है? मैं अर्विस हूँ, आपका एम्पैथिकली रिएक्टिव वॉइस इंटरैक्टिव सिस्टम। सिग्मा के लंच एरिया में कुछ मुश्किल पैदा हुई है, क्या मैं आपको मॉनिटर पर दिखाऊं? नहीं थैंक्स, अब से पृथ्वी की मुश्किलों से मेरा कोई मतलब नहीं है। अर्विस मेरे दोस्त, हाइड्रस फोकस सिलिकॉन फ्लैट्स के कोऑर्डिनेट सेट करो। जहाँ रेसिंग तेज होती है, एनर्जॉन ऊंचे दर्जे का होता है और वहाँ रहने वालों को रेस्क्यू की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे एक बात समझाओ, हम वाकई ब्लर को ढूंढना चाहते हैं? उसे क्वार्टर्स में कैद होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो हमेशा वही करता है जो उसे करना चाहिए। वो रूल्स को अनदेखा नहीं कर सकता। शायद वो अब तक समझ ही नहीं पाया हो। सर्वर को उसकी गंध कहीं भी नहीं मिल पाई। शायद वो इस आइलैंड पर नहीं है। पर ब्लर ने मुझसे कहा था वो यहाँ से नहीं जाएगा। हाँ, उसने हमसे काफी सारी बातें कही थी। उसे किसी ने बोर्ड पर चढ़ते नहीं देखा और ऐसा नहीं कि वो आइलैंड से उड़कर चला जाए। लगता है मैं भी नहीं उड़ पा रहा। वो क्या था? डॉक ने कुछ सोलर फ्लेयर एक्टिविटी का पता लगाया था। जब रेडिएशन हमारे एटमॉस्फेयर तक पहुंच जाता है तो उससे इलेक्ट्रोमैकेनिकल मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। ये जो भी है इसका बॉट्स पर भी असर होता है। माफ करना चीफ, मैंने पहले ऐसा कभी नहीं किया और मैं काफी शर्मिंदा हूँ। कोई बात नहीं पार्टनर, नजर रखने के लिए और एक चीज मिली। कोडी, कहीं ब्लर या बिजली की दिक्कतें नजर आई हैं? कोडी, कोडी कहाँ चला गया? हेलो, कोई है? मैं यहाँ नीचे फंसा हूँ। अरे नहीं। सोए थे चार बॉट्स कहीं पर, जाने सालों बाद नई जगह पर बन चुकी थी पृथ्वी उनका नया घर। ऑप्टिमस प्राइम ने भेजा मिशन पर, सीखो इंसानों से करो उनकी रक्षा, रहकर उनके साथ जीतो उनका विश्वास। हीरोज होंगे तुम्हारे साथी, पहचान न पाएंगे तुम्हें लोग बाकी। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू इंसानों की, करो मदद। रेस्क्यू बॉस, जाओ करो रेस्क्यू, रेस्क्यू बॉस। मुझे कोई सुन सकता है? एक मिनट, मुझे पता है कौन सुन सकता है। सर्वो, क्या हुआ मेरे दोस्त? शायद ये हमें कहीं ले जाना चाहता है। गाइस, वो जगह जीपीएस कोऑर्डिनेट्स को फॉलो करते हुए आओ। मुझे पक्का नहीं पता, लेकिन लगता है कि सर्वो को कुछ मिला है। क्या बात है सर्वो? ब्लर यहाँ वापस आया था। यहाँ तो कुछ भी नहीं है सर्वो। ऊपर तो कुछ नहीं दिख रहा, शायद नीचे ही कुछ हो। दोस्तों, मैं यहाँ नीचे फंस गया हूँ। जरा रुको बेटे। जल्दी कीजिए वरना मैं यहाँ नीचे दब जाऊंगा। मैं देखता हूँ। जरा संभल कर। शुक्र है तुम सही सलामत हो। ये सब कैसे हुआ? तुम अंदर कैसे गए? और इतने सवालों में मेरा भी एक सवाल है, हमारा स्पेसशिप कहाँ है?
और इसके बाद ब्लू सिग्मा में बैठकर वो उड़ गया और मैं यहाँ फंस गया। चोरी की, बच्चे को खतरे में डाला और ब्लर ने उड़ान भरने से पहले सेफ्टी बेल्ट भी नहीं बांधी होगी। वो सच में लापरवाह है। अगर यही हाल रहा तो कोई वाकई जख्मी हो जाएगा। मुझे तो उम्मीद थी थोड़ा और वक्त बिताने पर वो बदल जाएगा। लगता है वो इतना बदल गया कि पृथ्वी के बाहर ही निकल गया। ग्रैम और मुझे सिग्मा के अपग्रेड्स पूरा करने का मौका भी नहीं। ये क्या है? शायद तुम्हें पहले बिजली को अपग्रेड करना चाहिए था। शायद दूसरा सोलर फ्लेयर होगा अगर ब्लर ने फ्यूज बॉक्स नहीं चुराया होगा तो। हे, एक तरह से अच्छा ही हुआ क्योंकि अब हमें छुटकारा मिल गया खुद को तोप समझने वाले उस नकचड़े से। मुझे ऐसे लोग बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। क्या स्टेटस अपडेट के लिए शुक्रिया हीटवेव। मैं तुम्हारा शिप ढूंढ कर तुम्हें लौटाने की कोशिश करूंगा। अगर ब्लर ने पहले ही उसे किसी एस्ट्रॉइड से टकराया ना हो तो। मैं इस बात से मायूस हूँ कि ब्लर एक टीम प्लेयर बनना नहीं सीख पाया, पर मुझे उम्मीद है कि वो एक दिन जरूर सीख जाएगा। वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। मुझे नहीं लगता कि वो कभी बदलेगा। क्या मुझे यहाँ थोड़ी शांति और सुकून मिलेगा? पीप्स के मुताबिक और अलर्ट्स आ रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं मॉनिटर पर दिखा सकता हूँ। ठीक है, दिखा दो, तभी तुम चुप होगे। कोडी? मेरे एम्पैथिक लिंक्स आपके वोकल पैटर्न में फिक्र डिटेक्ट कर रहे हैं। क्या मैं पृथ्वी पर लौटने के लिए कोऑर्डिनेट्स बदल दूं? ये बच्चा अपने आप को मुसीबत में क्यों डालता है? ताजा अपडेट, कोडी को रेस्क्यू टीम ने कामयाबी से बाहर निकाल लिया। आपकी मदद की कोई जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, लेकिन फिर भी अच्छा हुआ कि मैं वापस नहीं गया। मुझे बदनाम करने का हीटवेव को एक और मौका मिल जाता। ऑप्टिमस प्राइम के भेजे 5 अनरीड मैसेजेस नजर आ रहे हैं और मैं आपको चेतावनी भी दूं कि ये लाइट्स किसने बंद की है? क्या तुम सबको भी महसूस हुआ जैसे मैं ऊपर से नीचे तक पूरा हिल गया? मैंने ऐसा कुछ इससे पहले सिर्फ एक बार महसूस किया था, काफी समय पहले। बैकअप जनरेटर शुरू नहीं हो रहे हैं। यहाँ हो क्या रहा है? हाल ही में हम जो सोलर फ्लेयर्स महसूस कर रहे हैं उसके हिसाब से मुझे लगता है ये CME है, जिसका मतलब होता है कोरोनल मास इजेक्शन। एक तरह की सुपर सोलर फ्लेयर है। हमने पहले जो महसूस की थी उससे ये काफी ताकतवर है। ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स खराब कर देती है और इससे जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म्स आते हैं जो असर डालते हैं रेडियो सिग्नल से लेकर ऑर्बिटल सैटेलाइट्स तक। यानी इससे सारी बिजली ठप हो जाती है। तुम ये सीधा सीधा क्यों नहीं कहते हो? जे सुन रहे हो? कॉम लिंक्स बंद हो गए हैं। हम शहर में जाकर देखते हैं कि कहीं इसकी वजह से कोई दिक्कत तो नहीं हुई। तुम सब ठीक हो? CME से हमारे बायोमैकेनिक्स को बड़ा झटका लगा था। अब इसका असर कम होने लगा है। हमारे कुछ सिस्टम्स अब भी काम नहीं कर रहे। लाइट्स, सायरन्स। यानी हम किसी से कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे और अंधेरे में रहेंगे। तो हमें और ज्यादा होशियार रहना होगा। डैड, सैल्वेज और मैं भी चले? कमांड सेंटर में खाली स्क्रीन्स को ताकते रहने से कुछ नहीं होगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना सैल्वेज। चेज और मैं डॉग के पास जाएंगे और देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या जानते हैं। तुम सब चारों तरफ फैल जाओ और आइलैंड पर गश्त करो। रेस्क्यू बॉट्स बचाव के लिए तैयार। तुम चाहती हो मैं बगैर लाइट्स और बगैर नेविगेशन के उड़ूं, वो भी अपनी ऐसी कमजोर हालत में? कोई बात नहीं। अगर तुम बहुत कमजोर हो तो कंट्रोल्स मैं संभाल लूंगी। मैं तो कब से चाहती थी कि ट्रिपल बैकवर्ड्स लूप ट्राई करूं। तो अब मैं एकदम ठीक हूँ। एनर्जॉन वापस सही लेवल पर आ रहा है। फिक्र मत करो, मैं स्पीड भी अच्छी पकड़ लूंगा। काश मैं यही बात उस प्लेन के लिए कह पाती। वो गिर रहा है। CME ने उसका नेविगेशन सिस्टम नाकाम कर दिया होगा। हमें उसकी मदद करनी होगी। हमें उसे सिग्नल देना चाहिए। तुम्हारी लाइट्स काम कर रही हैं? नहीं, मेरी बिजली अब भी बंद है। मैं उसका ध्यान खींचती हूँ। क्या मैंने तुम्हें बताया कि उड़ते हुए पीछे जाने से मुझे उल्टी आती है? तुम बस सही सलामत जमीन पर उतरने के बारे में सोचो।
कोडी, यहाँ बिजली बंद है। मैं जहाज को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। आज सुबह ही मैंने ये रस्सी ली थी, 80 फीट रीइंफोर्स्ड नायलॉन। खुद को संभालो कैप्टन। बोल्डर का शक सही है, वो यकीनन सीएमई की वजह से हुआ था। उसका असर कम होता लग रहा है, लेकिन सिर्फ एक कैलकुलेटर से यह पता लगाना मुश्किल है कि बिजली वापस कब आएगी, खासकर जब ये पोटैटो बैटरी पर चल रहा हो। ये आइडाहो रसेट से बेहतर काम करता है। उनमें स्टार्च ज्यादा होता है, लेकिन मैंने वो लंच में खा लिए। मेरी कैलकुलेशंस होने के बाद मैं अपनी दूरबीन पर सीएमई की ट्रेजेक्टरी क्रॉस चेक करूंगा। फिर हम इस बैटरी के फ्राइज बना सकते हैं। इस पृथ्वी से दूर जाने के लिए पता नहीं क्या क्या करना पड़ेगा। बिजली बंद होने पर रीस्टार्ट लीवर इस्तेमाल करें। अब ये आवाज कैसी? मैं चेतावनी दे रहा हूं कि एक अनजानी चीज तेजी से हमारी शिप की तरफ बढ़ रही है। पता चल गया है कि वो चीज एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। उसका टकराना तय है। कम से कम कोई नई बात बताओ। ठीक है, अब आपके लिए ऑप्टिमस प्राइम के भेजे 10 अनरेड मैसेजेस हैं। वो रहने दो, सैटेलाइट से बचने की कोशिश करो फौरन। अब क्या हुआ? ये सैटेलाइट कोरोनल मास इजेक्शन से खराब हो चुका है। ये इस वक्त ऑर्बिट से बाहर निकलकर तेजी से ग्रिफिन रॉक की तरफ बढ़ रहा है। क्या? ग्रिफिन रॉक। लेकिन टकराने से पहले वो पूरा जल जाएगा ना? पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में जाने पर ज्यादातर तो उसके टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा मलबा आइलैंड पर गिरेगा। उसके टकराने में वक्त बचा है करीब 30 मिनट। अरे नहीं, बिजली फिर से शुरू होने में ये तो अच्छी बात है ना? नहीं, 30 मिनट में वो सैटेलाइट ग्रिफिन रॉक पर गिरने वाला है। क्या? डॉक, हम आइलैंड के प्रोटेक्टिव डोम को ऊपर उठा सकते हैं? बिजली के बगैर मुमकिन नहीं है। हालांकि लगता है थोड़ी बिजली आनी शुरू हो रही है, लेकिन डोम उठाने के लिए इतनी काफी नहीं है। चलो, मेरा कॉम लिंक तो शुरू हुआ। मैं टीम को अलर्ट कर दूं। सब सुनो, एक इमरजेंसी आ गई है। एक गिरता हुआ सैटेलाइट सीधे ग्रिफिन रॉक की तरफ बढ़ रहा है। हम सिग्मा से ऊपर चले जाएंगे। ओह, याद आया, ब्लर ने हमें धोखा दे दिया और हमें मुश्किल में भी डाल दिया। गलतियां बाद में निकाल लेंगे। फिलहाल सबको शेल्टर में ले जाओ। सब लोग ध्यान से सुनिए, प्लीज अंडरग्राउंड शेल्टर में चले जाइए। ये ड्रिल नहीं है। हाँ, चलो चलो चलो। सैल्वेज, हमें भी मदद करनी चाहिए ना? वही कर रहा हूँ। अगर मैं कॉम लिंक्स के सिग्नल की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दूं, तो मैं ब्लर को मैसेज भेज सकता हूँ। उससे क्या फायदा होगा? ब्लर ने साफ कह दिया था कि हमारी मदद करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे पता है कि बाकी सब ने ब्लर से उम्मीद छोड़ दी है, लेकिन तुम मुझे जानते हो। थोड़ा सा सब्र और थोड़ी मरम्मत करके मैं गलती सुधारने का दूसरा मौका देता या ब्लर के मामले में शायद 7वां या 8वां मौका। देखा, तुमने भी उससे उम्मीद नहीं छोड़ी है। देखो, ये ट्रांसमीटर साइबरट्रॉनियन रेडियो फ्रीक्वेंसीज ढूंढ सकता है। हालांकि ये किसी ऊंची जगह पर बेहतर काम करेगा। या डॉग की लैब कैसी रहेगी? अविस, ग्रिफिन रॉक में कैसे हालात हैं? कोई अपडेट नहीं। वहाँ के सिग्नल्स इतने कमजोर हो गए हैं कि स्पेस तक नहीं आ सकते। ये सब दूसरे बॉट संभालेंगे। सैटेलाइट का गिरना मेरी गलती नहीं है, तो ये परेशानी भी मेरी नहीं है। मुझे फैसला लेने के लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है। मुझे जो भी जानकारी मिलती है उस बिना पर मैं ऑप्शंस तय करता हूँ। लेकिन इस वक्त आपके जज्बात क्या हैं, ये साफ नहीं है। क्या मैं हाइड्रस 4 के रास्ते पर चलूं? सर, क्या हम उसी रास्ते पर चलें? सर, क्या हम उसी रास्ते पर चलें? खैर छोड़ो, ये उनकी परेशानी है। हाँ अविस, उसी रास्ते पर चलो। अगर मैं उन्हें बचाने जाऊंगा तो उन्हें जरूर ताज्जुब होगा, सिवाय उस बच्चे के
उसे कोई हैरानी नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। किसी दिन जब सही वक्त आएगा, मुझे पता है तुम सही काम करोगे। मैं ये सब क्यों सोच रहा हूँ? अगर मैं वापस जाना भी चाहता तो भी मैं मदद नहीं कर सकता। हालांकि मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, अगर मुझे वापस जाना होता तो क्या इस शिप में लेजर ब्लास्टर है? हाँ, बोल्डर और ग्रैम ने हाल ही में एक नया लगाया है। ठीक है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि ये बात मैं कहने जा रहा हूँ, पर उसकी जरूरत नहीं है सर, मैं समझ गया। पृथ्वी पर वापस जाना है। हम उस सैटेलाइट का पीछा करेंगे और उसे हवा में ही उड़ा देंगे। प्लीज अंदर जाइए, एक लाइन में और सही तरीके से। लेजर निशाना लगाओ और फायर। मैंने कहा फायर। ये चल क्यों नहीं रही? बोल्डर और ग्रैम ने अभी तक ये नई लेजर कैनन पूरी तरह काम करने लायक नहीं बनाई है। तो ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आपका सवाल था कि क्या इस शिप में लेजर कैनन है या नहीं, ये नहीं था कि वो काम कर रही है या नहीं। सब मेरे खिलाफ क्यों? मेरे पास जो डेटा है उससे ये जवाब मैं नहीं दे सकता। इंटरनेट पर चेक करूं? जब भी मैं कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ, सब गड़बड़ हो जाता है। अब मैं क्या करूँ? सबसे पहले अपने ऊपर तरस खाना बंद करो। सैलवेज। ब्लर, सब्र करो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। मैं तुम्हें दूसरों से कनेक्ट कर रहा हूँ। हे दोस्तों, एक बात तो कहनी पड़ेगी, तुम में काफी हिम्मत है। ये फ्रीक्वेंसी सिर्फ इमरजेंसी पर्सनल के लिए है। क्या काम है ब्लर? देखो, मैं जानना चाहता हूँ कि सिग्मा की लेजर कैनन शुरू कैसे होती है। अच्छा, क्यों? इतना सब होने पर क्या तुम वापस आकर हम पर वो कैनन चलाने वाले? मानता हूँ, मैं इन तानों के लायक हूँ। मुझे कई सवालों के जवाब देने हैं, लेकिन इस वक्त इस सैटेलाइट से निपटना जरूरी है। रुको रुको, ब्लर मदद कर रहा है? क्या तुम कंट्रोल कंसोल के पास हो? वहाँ एक पैनल पर चार्जिंग बटन है, यानी ओवरराइड स्विच। लेकिन हम अपना अपग्रेड पूरा नहीं कर पाए थे, इसलिए लेजर सिर्फ 10% कैपेसिटी से काम कर रहे हैं। तो ठीक है, अब मुझे उसके 10 गुना नजदीक जाना होगा। इससे तुम बिल्कुल उस धमाके की चपेट में आ जाओगे। इससे शिप और तुम तबाह हो सकते हो। चलो, उसके बाद तो मुझे हीट वेव का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्लर, तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। सॉरी हीट वेव, कुछ सुनाई नहीं दे रहा, सिग्नल नहीं आ रहा है। सैटेलाइट टकराने में 30 सेकंड्स बचे हैं। ब्लर, तुम कर सकते हो। अब सिर्फ 5 सेकंड बचे हैं। 4, 3, 2। ये कमाल कर दिया। हे मेरे दोस्त, तुमने कर दिखाया। ब्लर, सिग्मा तबाह हो गया। बेचारा ब्लर। भले ही वो दुनिया का सबसे अच्छा बॉट नहीं था, लेकिन वो इसका हकदार नहीं था। हाँ, मैंने उसके बारे में गलत सोचा। आखिर में वो टीम की मदद के लिए आया। उसने वाकई मदद और रेस्क्यू करने की रेस्क्यू बॉट की कसम पूरी की। और एक बात, ये शिप छुपाने वाला डिवाइस बंद कैसे करते हैं? शायद धमाके से ऑन हो गया है। ब्लर, अच्छा रुको, कोई बात नहीं, मैं समझ गया, मुझे मिल गया। समझ नहीं आता कि तुम्हें गले लगाऊं या तुम पर चिल्लाऊं। आपके पास कोई तीसरा रास्ता है? हाँ, कोर्ट मार्शल, स्पेसशिप की चोरी के लिए। अगर मैं शिप ना ले गया होता तो तुम में से कोई जिंदा नहीं होता। मदद करने के बाद अच्छा लगता है ना? मुझे नहीं पता, पहले कभी मैंने ऐसा किया नहीं। अगर ये वही है जो मैं महसूस कर रहा हूँ तो ये कुछ बुरा नहीं है। तुम्हें इसकी आदत हो जाएगी। तो लगता है मैंने यहाँ रहने का दूसरा मौका जीत लिया है। हाँ, ऐसा मुझे तो लगता है। मानता हूं, लेकिन मैंने ब्लर और सैल्वेज दोनों के लिए कुछ और सोचा है। जो कुछ हुआ वो मुझे अभी पता चला। मुझे तुम पर गर्व है, तुम दोनों पर। जैसे मैंने कहा, रेस्क्यू बॉट बनना किस्मत की बात नहीं, ये फैसले की बात है।
मुझे खुशी है तुमने सही फैसला किया। हीटवेव, तुमने और तुम्हारी टीम ने नए बॉट्स को अच्छी ट्रेनिंग दी है। साल्वेज और ब्लर ने बतौर रेस्क्यू बॉट्स काम करने के लिए खुद को साबित किया है पृथ्वी के दूसरे इलाके में। मुझे समझा नहीं था। तो हमें अलविदा कहा जा रहा है? तुम दोनों नए बॉट्स इतनी आसानी से नहीं बचोगे। मैं तुम पर नजर रखूंगा किसी लॉन्ग डिस्टेंस सप्लीमेंटल ट्रेनिंग से। वाह, मेरे साथ लग रहा है कुछ गड़बड़ है, क्योंकि मैं तुम सब जैसा बनना चाहता हूँ। अच्छी खबर है चीफ, सीएमई का असर पूरी तरह खत्म हो गया है। पावर स्टेशन जल्दी ही फिर से शुरू होने वाला है। अभी तो हमने मजे करना शुरू ही किया था। जहाँ जरूरत हो वहीं जाना पड़ता है। हम रेस्क्यू बॉट्स हैं। और कोरी, थैंक्स, तुम्हारी मदद से मुझे ये मिला।